students, let's start with the part 2 of chapter number 4 materials, metals and non-metals. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक पेन पेपर अपने पास रखें ताकि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ें तो यू ऑल्सो पेन डाउन so that activation of three senses with the concentration leads to more retention. Like आप वॉच भी करेंगे, आप लिसन भी करेंगे और आप लिखेंगे भी तो आपको अच्छी रिटेंशन होगी. ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें हम क्या करेंगे, जो मेटल्स को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे पहली रिएक्शन में और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और फिर अपनी रीडिंग्स देखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीडिंग्स हम जो है मटेरियल्स को कैटेगराइज करेंगे. तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि क्या तुमने कभी आयरन की रस्टिंग देखी है, आयरन को रस्ट होते हुए देखा है. आयरन की रस्टिंग को कोरोजन ऑफ आयरन भी कहते हैं. ठीक है, तो क्या कभी आपने गेस किया है कि आपकी अगर कोई साइकिल बारिश में पड़ी रह जाए तो अगले दिन वो ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है उसके लोहे का. तो वो जो ब्राउन ब्राउन कलर होता है ना, वो पता क्या होता है, वो रस्ट होता है. ओके, तो जब भी लोहा के मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना तो वो उसकी रस्टिंग हो जाती है. तो वैसे ही हम दूसरी एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाने वाले हैं. तो इन दोनों प्रोसेसेस में, आयरन की रस्टिंग के प्रोसेस में और जो मैग्नीशियम हम रिबन जलाते हैं, तो दोनों प्रोसेसेस में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है. आयरन का भी ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बनता है. ओके, तो अब हम इन रिएक्शंस में क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये आयरन, ऑक्सीजन और वाटर. जब आयरन में ऑक्सीजन और वाटर मिलता है, आयरन में मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है, रस्ट. क्या बनता है, रस्ट. और वो क्या है, दिस इज 4 molecules ऑफ आयरन प्लस 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन और x molecules ऑफ वाटर गिव्स रस्ट. और रस्ट का क्या फॉर्मूला है, FeO3 और x molecules ऑफ वाटर भी आते हैं. इसको आप पेन डाउन भी करेंगे. आयरन 4 molecules ऑफ आयरन एंड 3 ऑक्सीजन प्लस x molecules ऑफ वाटर गिव्स 2 FeO3. FeO3 इज द रस्ट एंड x molecules ऑफ वाटर. ओके, तो ये जो रस्ट है ये क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है. और सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा रिजल्ट आएगा MgO. ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या होता है, ये वाइट रंग की ऐश होती है. ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि ऑक्साइड बन गए. जब आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तब भी ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम भी जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो ऑक्साइड बना. तो अब हम इसकी एक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी में हम ये पढ़ेंगे कि एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें नेचर ऑफ रस्ट जो है वो चेक करनी है कि हमें ये पता चले कि ये जो रस्ट फॉर्म हुआ है ये मेटल से बना ना, तो इसका नेचर कैसा है. पर हम इतना जानते हैं कि जो मेटल
जो होते हैं तो वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये आपको माइंड में लर्न करना है कि मेटल्स जो हैं बेसिक होते हैं नेचर में। अब हमें कोई मटेरियल चेक करना है कि ये मटेरियल जो है मेटल्स की कैटेगरी में आता है या नॉन मटेरियल की कैटेगरी में आता है। उसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और अगर जो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेसिक आएंगे तो इट मीन्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। और अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं एसिडिक आएंगे तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक में आया है कि ये एसिड में आया है। इसके लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने भी जब अपनी लैब में जाओगे आप लोग भी चेक करोगे, देखोगे। तो लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है, 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। ओके अगर हम किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालते हैं और वो टर्न हो जाता है ब्लू, ठीक है, लाल रंग खतरे की घंटी अगर ब्लू में टर्न हो जाती है तो इसका मतलब खतरा टल गया और वो बेसिक है नेचर में। ओके वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है नेचर में। और अगर हम किसी लिक्विड में ब्लू कलर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और वो रेड में तब्दील हो गया, वो खतरे की घंटी में तब्दील हो गया, तो वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है नेचर में। इट्स अ ट्रिक, ओके, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि बेसिक क्या करता है और एसिडिक क्या करता है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम यही एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले रस्ट के साथ करेंगे। हम क्या करेंगे, रस्ट ले लेंगे। तो रस्ट कैसे लेंगे, हम किसी भी मटेरियल को खरोच कर, जहाँ लोहे का जहाँ पे रस्ट है वहाँ पे उसको खुरोद कर हम थोड़ा सा रस्ट ले लेंगे। ठीक है, अब हम इस रस्ट को क्या करेंगे, इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर देंगे और आप देखेंगे कि जो रस्ट है ना वो पानी में पूरे से मिक्स नहीं होगा, इट रिमेन्स अ सस्पेंशन, वो सस्पेंशन फॉर्म करेगा। तो ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन हो गया है पर ये वो इट इज़ मिक्स नहीं हुआ पूरा प्रॉपर। ओके, तो जब अब हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे, हम इसको दोनों लिटमस पेपर डालेंगे, पहले हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे फिर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। और जब हमने इसको रेड लिटमस पेपर डाला, जब हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, उसमें कोई चेंज नहीं आई, वो वैसा का वैसा रहा। और जब हमने उसमें रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो गया। ये रीडिंग में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने कलर में चेंज बताया हुआ है, ब्लू। तो इट मीन्स ये जो रस्ट है ये बेसिक है नेचर में। तो रस्ट किसका बना है, आयरन का। तो इट मीन्स कि जो आयरन है मेटल है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। अब सिमिलरली हम यही एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम के साथ भी करेंगे। तो सिमिलरली हम ये एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्टिविटी है हम ये मैग्नीशियम रिबन के साथ भी रिपीट करेंगे। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो एक जैसे हमारी फुलझड़ी जलती है ना, उस तरीके से ये जलेगा, वाइट ऐश प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ऐश मिलेगी ना, फिर इसको हम पानी में मिक्स करेंगे और फिर इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। और इसमें भी हमको क्या रीडिंग आएगी कि ये भी रेड लिटमस पेपर को, जो खतरे की घंटी है, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे ये पता चलेगा ये सॉल्यूशन बेसिक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अगर बेसिक है तो इट मीन्स मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। ओके, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम कॉपर की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, अब हम इसमें कॉपर की क्या बात करें, क्या कॉपर भी रस्ट होता है, क्या कॉपर भी रस्ट होता है क्या? हाँ, कभी कभी वो उसका, लेकिन जो रस्ट होता है वो हरे रंग का होता है। कॉपर का ऑक्साइड जो है, जब काफ़ी देर कॉपर जो है वो ऐसे ही पड़ा रहे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसकी जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
तो जो ग्रीन कलर होता है वो क्या होता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी मिक्स होता है और ऑक्सीजन भी मिक्स होता है। वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। ओके, इसको अच्छे से देख लो, पेन डाउन। कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कॉपर का रस्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और वो क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है OH2 और कॉपर का होता है Cu। ओके, Cu होता है कॉपर और हाइड्रोक्साइड होता है OH2। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब इसको अच्छे से रिटेन कर लो कि जो कॉपर के ऊपर रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और जो ये ग्रीन मटेरियल होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। और इसकी रिएक्शन क्या है, इसमें हमने कॉपर वाटर मॉइस्चर को, इसमें वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन। तो ये क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इसको आप अपनी कॉपी पे पेन डाउन करेंगे अभी। ओके, तब आपको पता चला ना, अगर कॉपर की जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और ये जो ग्रीन कलर है ये मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। तो सिमिलरली अब आपको पता चला कि इसमें हमने अब क्या देखा है, मैग्नीशियम के बारे में आपको टोल्ड यू, ऐश ऑब्टेन जो है इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे और टेस्ट करेंगे उसको। तो अगर हम इसको भी लिटमस टेस्ट करेंगे तो इसका भी जो कंक्लूजन है वो बेसिक ही निकलेगा। ठीक है, अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम सल्फ़र के साथ रिपीट करेंगे। किसके साथ रिपीट करेंगे, विद सल्फ़र। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सल्फ़र ले लेंगे डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में। इसमें जो है ना इंस्ट्रूमेंट भी हमें बड़े प्रॉपर यूज़ करने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज कि एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, डेंजरस होते हैं, तो इसीलिए हमें इंस्ट्रूमेंट भी जो है बड़े ध्यान से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ओके, तो ये शेप है डीफ्लैग्रेटेड स्पून की। इसको हम आग जगा देते हैं नीचे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सल्फ़र डाल देते हैं। ओके, तो इन्होंने बोला अगर आपको डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं मिल रहा दिस वन, तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको खुद भी बना सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें सल्फ़र ले लेंगे और सल्फ़र को जलाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट बर्निंग सल्फ़र। और जैसे ही वो सल्फ़र जलना शुरू होगा तो आप क्या करोगे, स्पून को फटाफट ये जो जार है ना ग्लास का उसमें डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे। ठीक है, ताकि ये जो सल्फ़र जलने से गैस निकल रही है ये उड़ ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल के टम्बलर को मिक्स कर देंगे ताकि जो गैस है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए। और फिर हम उसका लिटमस टेस्ट करेंगे। ठीक है, और जब सल्फ़र जो था वो, जब सल्फ़र को जलाया तो सल्फ़र क्या बना, जब हमने सल्फ़र को ऑक्सीजन में हवा में जलाया तो सल्फ़र का बन गया SO2। SO2 क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और जब हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन गई ना, जब हमने इसको इसमें जलाया था तो ये बन गई सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और जब हमने SO2 को पानी के साथ मिक्स किया, पानी के साथ जब हमने इसको मिक्स किया तो पता है क्या बना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड हमारा बना, सल्फ्यूरस एसिड। और इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये सल्फ्यूरस एसिड है। वो कैसे, कि जब हम इसमें ये जो टम्बलर है ये पानी का भरा हुआ, इसमें सल्फ़र गैस जो है, तो जब हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, जब हमने इसमें
ब्लू लिटमस पेपर डाला तो ये लाल हो गया, डेंजर हो गया, डेंजर के खतरे हो गया। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। इट मीन्स सल्फ़र जो है वो, ये हमें पता है कि नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अगर वो हमारा लिटमस पेपर शो किया एसिडिक रिज़ल्ट, तो इट मीन्स सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटल। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इसके आगे इन्होंने बताया है कि अब इन्होंने नेम ऑफ द बेस और नेम ऑफ द एसिड बोला है। जैसे इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल दी है, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसमें क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो ये इसमें हमने पढ़ा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सल्फ्यूरस एसिड भी, उसमें भी सल्फ़र जो है वो एसिड है। तो ये पढ़ा कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉपर जो है वो मेटल है। तो ऐसे ही आप भी इसको सर्च करके इसको फिल अप कर देंगे। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि जब हम ऑक्सीजन के साथ मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे और वो जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, कि वो जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एसिड बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। और ये कैसे प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है बाय द एक्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शंस हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ अब हम करवाएंगे। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सोडियम मेटल है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। इवन कि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और बहुत सारी हीट जनरेट होती है, ठीक है। जब इतनी एकदम से जल पड़ेगा तो हीट तो जनरेट हो जाएगी ना, इसीलिए इसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ओके, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ये आप याद रखेंगे, सोडियम को किस में स्टोर करते हैं हम? केरोसिन में। ओके, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कहीं पर भी रिएक्ट कर जाता है, हवा पानी में, ठीक है, हवा में पानी में, इसीलिए इसको हम उसमें स्टोर करते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है, और वो है केरोसिन। सब रखते हैं ना, इसको आग नहीं लगानी है, इसको कोई ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं देना। ओके, तो सोडियम का तो आपको पता चल गया कि वो बहुत रिएक्टिव है। अब हम क्या एक्टिविटी करेंगे, इसमें हम सोडियम के पीस की ही एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें पर ये अंडर आपको सुपरविजन के करनी है लैब में, ठीक है। आपने एक टम्बलर लेना, उसको पानी में भर देना, ठीक है, उसमें पानी भर देना आपने। अब आपने एक छोटा सा पीस सोडियम मेटल का लेना, तो अब वो सोडियम मेटल को कॉटन के साथ रैप करके उस मेटल को हमने सोडियम को पानी में बीकर में डाल देना। तो हमने ऑब्जर्व क्या करना है कि हमें दिखेगा ऐसा कुछ, हमें ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम से आग लग जाएगी, गर्म हो जाएगा, और उस कंटेनर को हम एकदम से टच भी नहीं कर सकते। हाँ, तो टच भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत विगरस होती है और ये एकदम से जल पड़ेगा और वो गर्म हो जाएगा कंटेनर। तो अब इस सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे, और हमें क्या रीडिंग मिलेगी कि ये जो है फिर हम इस सॉल्यूशन को जब लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो हमें क्या रीडिंग मिलेगी कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। इट मीन्स कि ये मेटल है। तो मेटल का जो रिएक्शन है वो पानी के साथ कैसा है? बहुत विगरस। कुछ मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ बड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक सोडियम, जैसे कि हमने पढ़ा सोडियम। तो अब हम आगे किसकी एग्जांपल पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आयरन की एग्जांपल। लेकिन आयरन भी हमने पढ़ा कि वो
वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट फॉर्म करता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है बड़ा स्लो है। ऑल्दो हम कहेंगे कि मेटल्स जो हैं दे शो रिएक्शन विद वाटर, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं बड़ी विगरस रिएक्शन शो करते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं बड़ी स्लो रिएक्शन करते हैं। लाइक जो सोडियम है दैट शोज़ वेरी विगरस रिएक्शन, ऑन द अदर हैंड जो आयरन है वो बड़ी स्लो रिएक्शन शो करता है। तो अब हम ये तो हमने चेक कर लिया उसके साथ मेटल्स के साथ। अब इन केस ऑफ नॉन मेटल्स अगर हम बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। इवन कि हम अगर ये भी बोलें कि जो फास्फोरस है वो तो बहुत रिएक्टिव है। ओके, फास्फोरस जो है कुछ जो है वो बहुत रिएक्टिव है, लेकिन जो नॉन मेटल है, ये जो फास्फोरस नॉन मेटल है रिएक्टिव तो बहुत है, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये हवा में अगर 1 सेकंड भी रखेंगे तो इसको आग लग जाएगी, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको पानी में स्टोर करते हैं। ओके, although phosphorus is a very reactive non-metal, but it does not react with water, hence it is stored in water. Non-metals do not react with water. Okay, तो अब नेक्स्ट है कि हमें अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट कराना है। इसके लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि हम कुछ टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, 5 टेस्ट ट्यूब्स या 6 टेस्ट ट्यूब्स। इनको हम लेबल करेंगे टेस्ट ट्यूब A, B, C, D, E, F। और फिर क्या करेंगे, उनमें कोई सैम्पल्स मेटल्स के और नॉन मेटल्स के डाल देंगे, जो कि इन्होंने हमें टेबल में मेंशन करे हैं। क्या मेंशन करे हैं हमें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल और सल्फ़र, ये सब हम उसमें डाल देंगे टेस्ट ट्यूब्स में। फिर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉपर के साथ 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड डाल देंगे हर एक टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से। तो फिर हम को क्या करना है, हमें अब रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर तो कोई भी किसी भी टेस्ट ट्यूब में ड्यू टू लो टेम्परेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हमको उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमने एक जली हुई तीली माचिस की हर एक टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके आनी है, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो फिर हम क्या नोटिस करेंगे, हम ये नोटिस करेंगे कि कुछ टेस्ट ट्यूब से जब हमने उसको किया, हमने बर्निंग मैच स्टिक को जब टेस्ट ट्यूब्स के मुंह के पास लाया तो कुछ टेस्ट ट्यूब से हमें पॉप की आवाज़ आती है। तो वो जो पॉप की आवाज़ होती है ना, वो पता क्या होती है, वो हाइड्रोजन गैस की आवाज़ होती है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो उनमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसको हम उसको मैच स्टिक उसके पास करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी और वो बर्स्ट हो जाएगी और वो पॉपिंग साउंड जो है वो निकलेगी। और आप जानते हैं जब मेटल्स का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और वो हमें कैसे पता चलती है, वो हमें पॉपअप की साउंड से पता चलती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ आ गया कि जो मेटल्स हैं वो उनसे पॉपअप की आवाज़ आएगी तो हमको पता चल जाएगा भाई इन्होंने हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर दी है। तो इट मीन्स वो जो हैं ये सब मेटल्स हैं, और जिनसे पॉप की आवाज़ नहीं आएगी इट मीन्स इन्होंने तो कोई रिएक्शन ही नहीं शोज़ किया। तो इसीलिए हम कैसे लेबल करेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो HCl के साथ हो चाहे वो H2SO4 के साथ हो।
ओके, हमने इन दोनों के साथ बारी बारी ये रिएक्शन करवानी है। तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, अब हमने रिएक्शन विद एसिड्स तो पढ़ लिया, अब हम रिएक्शन विद बेसिस क्या पढ़ेंगे। रिएक्शन विद बेसिस में हम पढ़ेंगे कि हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, ओके, टेस्ट ट्यूब में। फिर हम उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, उसमें 3-4 पैलेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल देंगे, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें हम छोटा सा पीस एल्युमिनियम फॉइल का डाल देंगे और मैच स्टिक पास लेके आएंगे। तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये बर्स्ट हुई है और पॉपअप की आवाज़ आई है, ठीक है, पॉपअप की आवाज़ आई है। तो मेटल्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ और उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है बेसिस के साथ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ओके। एसिड्स के साथ भी मेटल्स पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस के साथ भी मेटल्स जो हैं वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करते हैं।